तो हेलो क्लास 10th, आ जाओ जल्दी से। जैसे कि हम लोग चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर 2 कर रहे थे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 4 पार्ट हो चुके हैं, इसका 5वां पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये चैनल? भाई बढ़िया, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो और बताते रहो कि जो क्वेश्चन समझा रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से आपको बस विश्वास बनाए रखना है। आप गारंटी मेरी 85+ आपके आराम से मार्क्स हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। सम और प्रोडक्ट दे रखा है। सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू -b/a। सम सबको पता है, ये होता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। सम और प्रोडक्ट, तो सम की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1/4 एंड प्रोडक्ट की वैल्यू 1/4, दोनों सेम दे रखी है इस बार तो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। और ये होता है हमारा -b/a, ठीक है। इतना सबको समझ आया? अब इन दोनों को अभी हम फिलहाल लेके चलेंगे, ठीक है। इन दोनों को यहाँ तक हो गया, इसको यहीं रोक दो। और प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, ठीक है। c/a, तो आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 1/4 इज इक्वल्स टू c/a, ठीक है। इन दोनों से यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले हम लेट अस एज्यूम करते हैं a को 1, a इज इक्वल्स टू 1 एज्यूम करना होता है, ठीक है। तो a की जगह अगर 1 रखो तो 1/4 इज इक्वल्स टू -b/1, ऐसे ही इस पे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 इज इक्वल्स टू c/1, ठीक है। यहाँ से b और c की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखते रहना क्या होगा। तो -b इज इक्वल्स टू 1/4 बचा, क्योंकि अपॉन 1 तो कुछ नहीं है। तो b इज इक्वल्स टू -1/4। यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई। c की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, c/1 तो c ही होगा, तो c इज इक्वल्स टू 1/4। c की और b की और a की वैल्यू हमने एज्यूम की थी 1, a b c मिल गया है, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का हमने फॉर्मूला बताया था, ax² जनरल फॉर्म है प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें a b c की नीड है। तो देखो क्या करना है। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1, तो 1x²। b प्लस लगा है प्लस, b की वैल्यू -1/4, x रखा है तो x रख दो, प्लस c की वैल्यू 1/4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनी? 1x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें ये नीचे डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको एलिमिनेट करना होता है। जब हमें उसको एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पूरी इक्वेशन को अगर हम 4 से इंटू कर दें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, तो पूरी इक्वेशन को अगर तुमने 4 से इंटू किया तो देखो एलिमिनेट हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 4x², इसका इससे करोगे 4 कैंसिल, माइनस का x बचेगा, और 4 का इससे करोगे 4 कैंसिल, प्लस का 1 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के रेडी हो गई, ठीक है। एक और मेथड बता रहे हैं हम, 1 मार्क्स में अगर कभी कभी आ जाता है डायरेक्ट, कि अगर सम और प्रोडक्ट दे रखा है, क्योंकि हमें दे रखा था सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/4, सम और प्रोडक्ट दे रखा था। तो एक और फॉर्मूला होता है, उससे डायरेक्ट ईजिली सीधे एक बार में निकल आता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये इसको दूसरा मेथड है। तो इससे भी हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? x² माइनस सम ऑफ जीरोस तुम्हें पता है 1/4 और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4। देखो इसी टाइप का बन रहा है। अब क्या करना है? फिर से वही पूरी इक्वेशन को 4 से इंटू कर दो, इज इक्वल्स टू 0 तो कंटिन्यू चलता है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 4 को इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा? जनरल फॉर्म 4x², 4 से 4 कैंसिल, माइनस x, 1x लिखो या x लिखो, बात एक ही है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये और ये देखो क्या सेम नहीं आ रही है, ठीक है। तो चाहे ये मेथड करो, बट तुम्हें स्कूल में यही मेथड करना है स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप मार्किंग होती है। बहुत ईजी आपको सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना।